नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम योगेंद्र वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं स्टार हेल्थ में सेल्स मैनेजर हूँ। पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ और लोगों को कोशिश करता हूँ बढ़िया तरीके से समझाने की, बताने की और आप लोगों से मिलके अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है और रिक्वेस्ट करूँगा, किसी को भी मेरी बात समझ में आए तो प्लीज़ साथ-साथ कम्युनिकेट करें, बताएँ कि आपको भी मेरी बात कम्युनिकेट हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। बेसिक मीटिंग के बस 2-3 चीज़ें हैं जिसको मैं फ़ोकस करूँगा, समझाऊँगा आपको कि आपने कहाँ पे अपना कमेंट करना है, कहाँ पे चैटिंग करनी है, कहाँ पे अपना एप्रिशिएट करना है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो क्लैप कर सकते हैं, एप्रिशिएट कर सकते हैं। कोई बात समझ में नहीं आती है, तो उसको आप कहीं भी किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आप लोगों को। बहुत बढ़िया तरीके से आपको चीज़ें समझाऊँगा, बताऊँगा। कहीं भी दिक्कत आए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? ये कैसे काम करता है? कैसे यूज़ होगा? वो सब चीज़ें आपको गाइड करूँगा। अकॉर्डिंग कौन-सा प्लान आपके लिए बेटर रहेगा? क्या अच्छा है, क्या बुरा है? सब कुछ समझाने बताने की कोशिश करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ इस वीडियो पे एंड तक रहें, ताकि एक-एक चीज़ मैं अच्छे से आपको ब्रीफिंग कर पाऊँ, समझा पाऊँ, बता पाऊँ। मैं अनम्यूट कर देता हूँ सबको और थोड़ा-सा ब्रीफिंग कर लेते हैं। पवन जी, आप क्या करते हैं सर? मी सर? आप क्या करते हैं पवन जी? सर मैं मोवेस प्राइवेट लिमिटेड में वर्क करता हूँ, सैमसंग की वेंडर है। अरे वाह! अरे वाह! बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और कितने सालों से काम कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं? हाँ जी सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड। और सियाराम जी आप क्या करते हैं? जय सियाराम जी। मैं कामिल सिंह चौहान हेल्थ सुपरवाइजर हूँ अरे वाह! अरे प्राथमिक वाह! स्वास्थ्य केंद्र चोली का। ग्रेट और सर। जो मुरली जी हैं, जी। जो मुरली जी है मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे 2-3 बार भेजा हेल्थ अच्छा। स्टार का। तो मैंने कहा भाई क्या एजेंसी वगैरह ले ली आपने? हाँ, बोले हाँ, हाँ हाँ। हाँ ले रखी है। बोले हुँ। मीटिंग ज्वाइन करना आपने, तो आज भेजा तो मैं एकदम याद आया, मेरे को फिर याद दिलाया। ग्रेट तो सर, मैंने कहा ग्रेट। सर अच्छा वर्मा साहब आप कुछ अरे और वाह! अच्छा आप कुछ बताएंगे, ज्ञान मिलेगा हमें। सर कोशिश करूँगा कि मैं आपको कुछ नॉलेज दे पाऊँ, कोई बढ़िया चीज़ आपको समझा पाऊँ और आप ऑलरेडी मेरे से सीनियर हैं काफ़ी और ऑलरेडी हेल्थ सेगमेंट में हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी क्लियर होंगी। मुझे 32 इयर्स हो गए हेल्थ सुपरवाइजर में और अच्छा। 33 इयर्स चल रहा है। परफेक्ट है सर, बहुत बढ़िया। मुझे 24 साल हो गए हैं सर ओवरऑल काम करते हुए। मेरे बारे में थोड़ा-सा हाँ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। बाय प्रोफेशन आई एम हाँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट और पिछले 10 सालों से मैं स्टार हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ हूँ और बाय अच्छा प्रोफेशन यहाँ पे स्टार सेल्स मैनेजर हूँ और मेरे पास ऑल अच्छा। ओवर इंडिया में 450 एजेंट्स हैं, जिनको हम लोग नॉलेज देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से हाँ वो हाँ। अच्छा काम करते हैं। एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे काम करते हैं। तो कोशिश ये रहती है कि जो चीज़ हम उनको गाइड करें, सिखाएँ, वो अपने कस्टमर्स को भी सही तरीके से आगे कम्युनिकेट करें, बड़ा जिससे कि ना क्लेम लेने में कभी दिक्कत आए और ना ही कोई परेशानी हो। तो वो सब चीज़ें परेशानी। आगे-आगे मैं गाइड करूँगा। तो मनोज जी आप प्लीज़ बताएँ अपने बारे में, आप क्या करते हैं? सर मैं अंडरगारमेंट्स की सर शॉप है मेरी। अंडरगारमेंट की शॉप है, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है। कितने सालों से कर रहे हैं सर आप काम? सर ये कम से कम 5-7 साल हो गए। अरे वाह! अरे वाह! बहुत अच्छी बात है सर। जी, जी। हाँ, ओके। जी। अ बाकी लोग कोई बताना चाहेगा अपने बारे में? दीपक जी, धार्मिक जी, प्रशांत जी, थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा ना तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। हम लोग एक-दूसरे के बारे में जानेंगे तभी मैं आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें गाइड कर पाऊँगा। जी, बताइए सर कौन बताना चाहेगा अपने बारे में? आप कहाँ से हैं? क्या कर रहे हैं? और किस फील्ड से रिलेट करते हैं आप लोग? क्योंकि सब लोग अलग-अलग फील्ड से हो सकते हैं, अलग-अलग चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्या पता किसी का एक्सपीरियंस कहीं और काम आ जाए, हमारे काम आ जाए, आपके काम आ जाए। चलिए हम लोग थोड़ा-सा स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा-सा स्टार हेल्थ के बारे में गाइड कर देता हूँ, थोड़ा-सा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में गाइड कर देता हूँ, जब तक हार्डली 2-3 मिनट में और लोग भी जुड़ जाएँगे और 7:40 पे हम लोग अपना सेशन स्टार्ट कर देंगे। जो भी आप करना चाहें और कहीं पे भी आपको मेरी बात समझ में नहीं आती है या कोई भी कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होती है, तो अनम्यूट करके आप बता सकते हैं। कोशिश करें अनम्यूट से बेटर है, आप चैट करें और हैंड रेज़ करें। ताकि बाकी लोगों को कम से कम डिस्टरबेंस हो और एक हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा सभी से
कि आप लोग अपना जो म्यूट है इसको म्यूट ही रहने दें। अनम्यूट करने से जो आपके पीछे की सराउंडिंग है उसकी वॉइस आती है, उसकी आवाज़ आती है। और एक हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से, जो आज का ये लर्निंग है, आज का जो सेशन है, आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस को लेके बात करेंगे। ये क्यों ज़रूरी है, क्या इसके फ़ायदे हैं और आजकल लेने से इसका क्या बेनिफिट होगा। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ले रखा होगा, बहुत सारे लोग लेने की सोच रहे होंगे, बहुत सारे रीज़न्स और प्लस और माइनस रीज़न सबके माइंड में होगा। वो जितने भी डाउट्स हैं, मैं पूरा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और एक हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी से करूँगा कि आप प्लीज़ अपना वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि अगर वीडियो ऑन करते हैं ना, तो मेरे को इंटरेक्शन होना आप लोगों के साथ बहुत ईज़ी हो जाता है। जो लोग वीडियो ऑन नहीं करते, तो मुझे नहीं पता चलता कि आप मेरी बात सुन भी रहे हैं या नहीं। आपका रिएक्शन क्या है, आपका फेस वैल्यू क्या है, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, क्या करें? ताकि सर जी, बिल्कुल। प्लीज़ मंडलोई जी, आपसे ही स्टार्ट करते हैं। थोड़ा-सा फीडबैक दीजिए, कैसे लोगों के साथ अपने जुड़े हैं, किस पर्पज़ से हम लोग आज जुड़े हैं और फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। जी नमस्कार आप सभी को। जी। मैं जीआर मंडलोई मेरा परिचय देना चाहूँगा। एक्चुअली मैं खरगोन जिले के गोगाँव तहसील में हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ, ओके, बहुत बढ़िया। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की पोस्ट पे, और इसके जी, साथ में पार्ट टाइम जो है हेल्थ इंश्योरेंस का काम भी करता हूँ। बहुत बढ़िया जी। क्योंकि आप सभी को जो है आज इनवाइट स्पेशल रूप से इसलिए किया गया है कि आज की तारीख में देखा जाए तो क्या होता है कि हेल्थ सबसे बड़ा फैक्टर है। तो आज जो है आपको हेल्थ इंश्योरेंस मतलब कितना इम्पोर्टेंट है आपके जीवन में, आपके परिवार के लिए। अ, एक समय ऐसा आता है कि जब आप जो है आपके समय परिवार में कहीं न कहीं दिक्कत जाती है, समस्या आ जाती है अचानक से, तो ये हेल्थ इंश्योरेंस जो है, वो आपके सगे रिश्तेदार की तरह आपके परिवार में आपका सपोर्ट करेगा, काम करेगा। तो आज की जो मीटिंग है, इस विशेष रूप से हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड रखी गई। आज मैंने सर से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समय लिया। हमारे साथ में योगेंद्र वर्मा सर है। तो इनका बहुत कीमती समय था। मैं कंटिन्यू 8 दिन से इनसे सर से डिस्कस कर रहा था कि सर इस तरह से मुझे मीटिंग लेना है और हमारे कुछ साथी लोग हैं, हमारे कुछ परिचित हैं, तो उनको इंश्योरेंस के बारे में बताना है। तो आज मैं दिल से सर का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। आज की अपना कीमती समय निकाल के सर ने मुझे समय दिया, और मेरे साथी जो भी इस ज़ूम मीटिंग में है, तो आशा करता हूँ कि वो भी मतलब ध्यान से सुनेंगे, और आपके मन में जो भी डाउट्स रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे इससे रिलेटेड, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। तो आज की मीटिंग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो आज की मीटिंग हम शुरू करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मंडलोई जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसे कि कुछ लोग बाद में जॉइन किए हैं, मैं थोड़ा-सा अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम योगेंद्र वर्मा है। मैं स्टार हेल्थ में पिछले 10 सालों से एज़ ए सेल्स मैनेजर काम कर रहा हूँ और बाय प्रोफेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब चार्टर्ड की प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। पूरा फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट पे करता हूँ और ऑल ओवर इंडिया में मेरे पास 450 लोगों का टीम है। हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, जिनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, नॉलेज देते हैं, प्रॉपर मेंटरिंग करते हैं, उनको सही तरीके से गाइड करते हैं, ताकि किसी भी कस्टमर के साथ गलत ना हो, उनको वो सारी सहूलियत, वो सारी फैसिलिटी मिले जो एक्चुअली मिलनी चाहिए, क्योंकि एक सही नॉलेज आपको एक डिफरेंट लेवल पर लेके जा सकती है और पार्शियल और अधूरी नॉलेज आपको किसी भी गलत रास्ते पे लेके जा सकती है, गलत जगह लेके जा सकती है। तो एक कहावत भी है, लोगों को कहा भी जाता है, नॉलेज या तो पूरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आधी अधूरी नॉलेज होती है ना, वो कहीं न कहीं आप सभी को परेशान करती है। तो मैं जेन्युइन और पूरी नॉलेज देने में बिलीव करूँगा। बस स्टार्ट करने से पहले जल्दी से ये बता दीजिए, आप लोगों को यह पीपीटी प्रॉपर्ली नज़र आ रही है क्या? सभी लोग आते रहेंगे सर, उनको हम जॉइन करते रहेंगे। परफेक्ट है सर। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार और बढ़िया टॉपिक है, जिसको हम बात करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आजकल के टाइम में, क्योंकि आप सभी को पता है अभी-अभी कोरोना गया नहीं है। कोरोना ने कैसे चेंजेस लाए हर एक की लाइफ के अंदर, चाहे कोई जॉब में था, बिज़नेस में था या किसी भी रीज़न से किसी न किसी सेगमेंट में रहा होगा, तो उसको कहीं न कहीं ये अवेयरनेस आई होगी कि हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है। और उसके बहुत सारे रीजंस मैं आपको इस पीपीटी में दिखाने समझाने की कोशिश करूंगा, जिसकी वजह से लोगों को लगने लगा है कि हेल्थ इंश्योरेंस जेन्युइनली जरूरी है। इसके बहुत बेसिक रीजंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। क्या रीजंस हो सकते हैं? क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जो इलाज है वो बहुत ही ज्यादा महंगा है। आप चाहे कितना भी पैसा क्यों ना कमाते हो जॉब से, बिजनेस से, कहीं ना कहीं किसी भी पोजीशन में आप अफोर्डेबल नहीं है।
अगर इलाज 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर चल गया, तो यू नेवर नो कि बिल कितना आएगा। वहाँ पर बार्गेनिंग भी नहीं होती है। मैं आपको क्लियर कट साथ-साथ चीज़ें समझाता चलूँगा। वहाँ पे आप डॉक्टर से बार्गेनिंग नहीं कर सकते कि अगर उसने 2 लाख रुपए का बिल बोला है तो आप 5,000 ले लो, 10,000 ले लो, 2 लाख ले 1.5 लाख ले लो। वहाँ जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर होती है, वो पैसा आपको देना है। कहीं आपका सोर्सेज है, कहीं डिस्काउंटिंग करा लो, कहीं और चीज़ करा लो, दैट इज़ मे बी और मे नॉट बी, हो जाएगा या नहीं होगा, यू नेवर नो। और क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? आम आदमी इसको जनरली मैनेज नहीं कर पाता क्योंकि जितनी मर्जी पॉकेट आपकी बड़ी हो, कहीं न कहीं आपको परेशानी आएगी उसको मैनेज करने में, उसको पे करने में, और ट्रीटमेंट एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होता है। अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई तो उसके जो खर्चे हैं वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, वो हम लोग मैनेज नहीं कर सकते। कहीं न कहीं हमें लगता है कि इतना बड़ा खर्चा कैसे आ गया? इसके लिए कोई बड़ी प्लानिंग भी नहीं हम लोग कर पाते हैं। चाहे जितना मर्जी हमारे पास कुशन रहता हो, लेकिन इतना बड़ा खर्चा आएगा, यू नेवर नो। हॉस्पिटल जाने के बाद आपके हाथ से चीज निकल जाती है, यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस, चाहे जो मर्जी करना पड़े। और बीमारी और एक्सीडेंट कभी भी बता के नहीं आते हैं। जो लोग भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, प्लीज हैंड रेज करें। क्या कभी कोई बता सकता है कि मैं बीमार कब पड़ूंगा, या कभी कोई बता सकता है कि मेरा एक्सीडेंट या मेरे परिवार का किसी का एक्सीडेंट कब और कैसे होगा, उसमें चोटें छोटी लगेंगी या बड़ी लगेंगी? हैव एन आइडिया एनीबॉडी? किसी के पास ऐसा कोई प्रमाण है, कोई ऐसा फ्यूचरिस्टिक कोई चीज हो जिससे कि आप ये देख के बता सके, समझा सके कि ऐसा कभी के साथ कब होगा? मैं गलत तो नहीं कह अनिश्चित सकता हूँ होता सर? है सर, अनिश्चित होता है सर, ये अनिश्चित होता है पता और नहीं ये रहता नहीं कब। पता होता कि कब किसके साथ हाँ, होगा। कब किसके साथ कोई घटना घट जाए पता नहीं चलता। नहीं पता चलता सर, और इसीलिए ऐसे टाइम पे ये सब चीजें काम आएंगी जो शायद कभी और कोई चीज इस तरह की सपोर्ट नहीं दे पाती। देखो, बहुत तरह के इंश्योरेंस मार्केट में है। आपका लाइफ इंश्योरेंस होगा, आपका टर्म प्लान होगा, आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होगा, या और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो हेल्थ इंश्योरेंस है ना, उसका कोई भी मैच नहीं है। ये मैं आपको पहले दिन से गारंटी करके बताऊंगा। अभी 2-4 चीजें और हैं, उसको भी ले लेता हूँ ताकि वो चीजें आपको और अच्छे से क्लियर कर पाऊं। जैसे कि आज की डेट में किसी के घर में कैश नहीं पड़ा होता, ना बैंक में ना हाथ में। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख इमीडिएटली हार्ड कैश नहीं होता है। कल को कोई, मैं आपको एक बहुत लाइव आपको एक स्टडी बताता हूँ। जिनको भी ऐसा लगता है ना, मेरे पास मेरे दोस्त हैं, मेरा रिश्तेदार हैं, मेरा बहुत सगा भाई है जिसके पास हजारों लाखों करोड़ों रुपए हमेशा पड़े रहते हैं, और जिस दिन भी मैं उनको फोन करूंगा वो मेरे को 1 सेकंड में फोन करते ही मेरे को पकड़ा देंगे। आज रात को 12 बजे अपने 4 खास दोस्तों या रिश्तेदारों के नाम लिख लीजिए अपनी डायरी में, अपने कागज पे पेन से, और उनको फोन करिए कि मेरा वाइफ, मेरा बच्चा या मेरा कोई परिवार का खास सदस्य हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। कल सुबह बैंक खुलेगा तो मैं निकाल के आपको दे दूंगा। अभी हार्ड कैश चाहिए। हॉस्पिटल वाले कैश के बिना वो नहीं मान रहे हैं। मेरा कार्ड स्वैप नहीं हो पा रहा है, मेरे कार्ड में कोई दिक्कत आ गई है, कोई भी बहाना बना लीजिए, मैं आपको गारंटी करता हूँ 90% लोग आपको रिफ्यूज कर देंगे, मना कर देंगे, या आपके साथ बहाने बनाएंगे। 2 दिन पहले बताता तो इतने पैसे थे, मैंने यहाँ जमा करा दिए। 3 दिन पहले बताता तो मैंने कोई पेमेंट कर दी, मैंने कोई रजिस्ट्री सौदा ले लिया, यार अब तो मैं खुद परेशान हूँ। ये फैक्ट्स बता रहा हूँ आपको, जो मैंने खुद अपनी लाइफ में टेस्टेड किए, ट्रायल एंड टेस्टेड। कितने भी खास रिश्तेदार क्यों ना हो जिनके ऊपर आप लोग बिलीव करते हैं कि आपके साथ कोई बड़ी इमरजेंसी होगी, उस दिन वो आपका साथ देंगे। आपको अपने घर में से पैसा निकाल के दे देंगे, 5 लाख, 10 लाख, ये लो जाओ अपना इलाज करा लो, मुझे 2 महीने बाद दे देना, 4 महीने बाद दे देना, या 2 साल के बाद दे देना। एक बंदा मुश्किल से मिलेगा। हो सकता है किसी के बहुत अच्छे रिलेशन हो, किसी के साथ बहुत बढ़िया बॉन्डिंग हो, कोई आपको सपोर्ट कर दे, कोई हेल्प कर दे, लेकिन 90% केसेस में आपको रिजेक्शन ही मिलेगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड नो मिलेगा। ये मैं आपको अभी से कंफर्म करता हूँ। और कुछ ऐसी बड़ी बीमारियां होती है दोस्तों, जिसका खर्चा एक तो बड़ा होता है और लंबी चलती है। अगर किसी को कैंसर हो जाए, किसी को लीवर, किडनी या न्यूरो जैसी कोई बीमारी हो जाए ना, तो यू नेवर नो कि उनका खर्चा कितने दिन तक चलेगा। मैं इसके खर्चे भी आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बीमारियां जैसे कि मैंने शुरू में बताया, बता के नहीं आएंगी, और आज की डेट में इनके क्या खर्चे हैं, कितना पैसा लगता है, शायद आप लोगों को पता हो, नहीं पता हो। मैं इस पीपीटी के थ्रू आपको समझाना बताना चाहूंगा कि इसमें होता क्या है, कितना बड़ा खर्चा आता है।
जो आजकल बीमारियों के खर्चे हैं ना, 3 मेजर बीमारियां हैं जो सबसे बड़ी हैं, या तो कैंसर किसी को हो जाए, हार्ट की कोई बीमारी हो जाए, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट की कोई जरूरी पड़ती है। तो सर और नाक का जो कैंसर होता है ना, उसमें इनिशियली 2 लाख रुपए लगता है दोस्तों, और हार्ट की बीमारी एंजियोप्लास्टी वगैरह कराते हैं तो 2 से 5 लाख का खर्चा आता है। किसी भी तरह का ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जैसे कि लंग ट्रांसप्लांट की बात करें तो 14 से 16 लाख रुपए लग जाते हैं। ये ट्रायल एंड टेस्टेड है, आज के ये आपके इकोनॉमिक टाइम्स की वर्किंग है, उनके प्राइसिंग लिखी है। मैं कहीं से फिगर अपने आप से क्रिएट नहीं करता हूँ, वो बता रहा हूँ जो एक्चुअल्स हो रही है। और एमआरआई कैंसर कराना हो, बाईपास की जरूरत पड़े या लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े तो 25 से 35 लाख रुपए लीवर ट्रांसप्लांट का खर्चा है। बाईपास का 2 से 6 लाख रुपए। किसी को कोई कीमोथेरेपी करानी है, क्योंकि कीमोथेरेपी रेगुलरली बार बार होती है, हर 6 महीने, हर 3 महीने, हर वीकली, कई बार अलग अलग सिचुएशन होती है। कोई वॉल रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है या बॉन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, तो वहां 20 लाख रुपए का खर्चा आता है। एक एवरेज कॉस्ट की बात करूं कैंसर की तो 10 से 12 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करूं तो 14 से 26 लाख रुपए, और किडनी ट्रांसप्लांट 3 लाख से 14 लाख रुपए आपकी जेब से निकल सकता है दोस्तों। ये मैं डराने या समझाने बताने के लिए नहीं बता रहा हूं, ये एक्चुअल सिचुएशंस है। मुझे आप लोग सोच के बताइए, क्या आपके पास 10 20 लाख 25 लाख 50 लाख मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपने क्वेश्चन बना के रखा हुआ है क्या? मैं आपको बिना आपसे पूछे आपको बता सकता हूं, ये किसी के पास भी नहीं होता कि 10 20 लाख 25 लाख हम लोग मेडिकल फंड नाम के कोई पैसा सिक्योर करके रख लें कि मेरे या मेरे परिवार के साथ कोई इमरजेंसी आएगी तो वो काम आ जाएगा। ऐसा नहीं होता आजकल की डेट में। चौहान जी गलत कह रहा हूँ क्या? रखते हैं क्या कोई लोग? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि अरे यार कुछ नहीं होगा तो फोकट अपने पैसे जाएंगे, लेकिन वो इस चीज पे ध्यान जरूर बिल्कुल नहीं देता। अगर वो ध्यान दे ले तो कोई नाटक ही नहीं रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा उसके लिए। सर एक्चुअल में क्या सर? होता क्या है, लोग हेल्थ इंश्योरेंस पे ध्यान कब देते हैं? जब उनके परिवार में, उनके रिश्तेदारी में, उनके यारी दोस्ती में, उनके ऑफिस कुलीग के कोई साथ घटना घटती है। कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है, तब उनकी आंखें खुलती हैं, तब वो हॉस्पिटल जाते हैं, देखते हैं यार इसके साथ ये हो गया, इसके पास कोई फंड्स का अरेंजमेंट नहीं था, मेरे साथ हो गया तो मेरा मेरा क्या होगा? तब उनकी आंखें खुलती हैं। तब तक कई बार देर हो चुकी होती है, कई बार और कई सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी होती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कई बार जिंदगी भर की जो मेहनत की कमाई है ना दोस्तों, वो सब इलाज में चली जाती है। आप जितना मर्जी पैसा जोड़ के रखा हो, जितनी मर्जी जमीन जायदाद जेवर आपने जोड़ के रखा हो, और इतना बड़ा खर्चा आ जाता है ना हॉस्पिटल का, वो सब बेचना पड़ जाता है। और तब भी जिसका इलाज करा रहे हैं वो बंदा नहीं बच पाता। सब बेचने के बाद भी जिसको रिकवर कराना है, ठीक कराना है, पैसा कम पड़ जाता है और इलाज का खर्चा ज्यादा हो जाता है, और कहीं ना कहीं आपको छोड़ना पड़ जाता है। ऐसी सिचुएशन में बहुत टफनेस होती है। जिंदगी भर की कमाई भी गई और जिसको बचाना चाह रहे थे बचा भी नहीं पाए, और जो कमाया था वो भी चला गया। दोबारा से जीरो से शुरू करना बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि आगे लाइफ भी है, उसके बाद और भी चीजें हैं जो हमें मैनेज करनी है। और अभी एक और चीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बहुत लोग सोचते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं लेना चाहिए, उनके माइंड में मिथ होता है। बहुत सारे झूठे ऐसे तथ्य हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लगता है कि अभी हेल्थ इंश्योरेंस लेके क्या करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे रीजंस की वजह से वो अभी लेना ही नहीं चाहते। जैसे उन्हें लगता है हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस तो बुढ़ापे में लेना चाहिए, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं फिट हूँ, अभी तो मैं हेल्दी हूँ, मेरे जैसे बंदे को हेल्थ इंश्योरेंस की क्या जरूरत। लेकिन दोस्तों, बुढ़ापे के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत रिस्की होता है। उस टाइम बहुत सारी बीमारियां ऑलरेडी हो चुकी होती हैं, और जितनी ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस में एज होती है उतना ज्यादा प्रीमियम महंगा होता है। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो प्लीज अपनी राय चेंज कर लीजिए। और क्या सोचते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही बेकार होता है, पैसा वेस्ट होता है, इससे कोई बेनिफिट नहीं होता, किसी भी तरह का कोई काम नहीं होता। प्लीज ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। इससे क्या अभी तक कुछ समझ में आ गया होगा, कुछ और आगे समझ में आ जाएगा जो मैं आपको गाइड करूंगा। ये मिथ है, ऐसे माइंड में लोगों के मिथ होते हैं बहुत सारे लोगों के। या हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज्यादा महंगा है, अननेसेसरी पैसा क्यों वेस्ट करना, अभी मेरा काम चलता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लोग सोचते हैं, ऐसा होता है लोगों के साथ। या जिस दिन मेरे को कोई बड़ी बीमारी होगी या कोई बीमारी होगी
तब मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले लूँगा, अभी क्या ज़रूरत है लेने की? ये माइंड में आता है, बहुत लोगों के माइंड में आता है कि जब तक मैं हेल्दी हूँ, फिट हूँ, मुझे कोई हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, या जो मेरे परिवार में ज़्यादा बीमार रहता है ना, उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं, उसका इलाज करवा लेंगे। ये ऐसा लगता है लोगों को। या सरकारी नौकरी है, कोई प्राइवेट नौकरी है, किसी भी तरह का ईएसआई कवर है, कोई कॉर्पोरेट पॉलिसी है। दोस्तों मैं आपको गाइड कर देता हूँ, जिन लोगों के पास भी गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट नौकरी है या किसी भी तरह का ईएसआई कवर है, वो कवर जहाँ सरकारी नौकरी की बात करूँ तो वहाँ पर काफ़ी जगह रीइंबर्समेंट होता है, कैशलेस नहीं होता है। प्राइवेट नौकरी की बात करूँ तो वहाँ पर जो आपकी कवरेज होती है, बहुत छोटे अमाउंट के लिए होती है, ज़्यादा बड़ा अमाउंट उसमें कवर नहीं होता है और कॉर्पोरेट पॉलिसी 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख से ज़्यादा की नहीं होती है। ईएसआई कवर मतलब कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट कराना होता है, जहाँ पर बहुत बड़ी टफ़नेस, बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है, तो इसलिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे, मेरे पास बहुत पैसा है, जायदाद है, देख लेंगे। दोस्तों कभी सोचा है कभी इलाज के लिए कोई प्रॉपर्टी बेचनी पड़े, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि मेरे पास पैसा था, जायदाद थी और मैंने बेवकूफ़ी करी। कहाँ 10% में इलाज हो सकता था, अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता, कहाँ 100% मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेच के इलाज करवाना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल होता है और जब आप ऐसी इमरजेंसी में अपनी कोई भी प्रॉपर्टी बेचते हैं ना, तो औने-पौने भाव में बिकती है। कोई ₹10 की चीज़ ₹4, ₹5, ₹6 में बिकती है। ऐसा बहुत बार होता है जब कोई कहते हैं ना किसी को परेशानी है, किसी को गरज है, तो आपको उस टाइम पे उस प्रॉपर्टी की वो वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि आपके घर में पैसे की नीड है। आपके साथ इतनी बड़ी इमरजेंसी है, आपको किसी भी कॉस्ट पे पैसा चाहिए, तो वो काम भी खतरनाक होता है दोस्तों। यहाँ तक मेरी बात आप लोगों को समझ पा रहे हैं? सब लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? रिक्वेस्ट करूँगा एक बार प्लीज़ क्योंकि आगे बढ़ने से बेटर है, एक बार मैं आपको कम्युनिकेट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, वहाँ तक मेरी बात आप लोगों तक जा पा रही है कि नहीं? येस और नो? प्लीज़ आप थंब इम्प्रेशन दिखा सकते हैं, हैंड दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं। आगे जब बढ़ेंगे जब यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं। मंडलोई जी, पवन जी, बबलू जी, बीएस जावर जी, आशा जी, धार्मिक जी, सभी को मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, अपनी बात पहुँचा पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर यही बेसिकली चाहिए, आपसे फीडबैक चाहिए। खाली वन वन वे थ्योरी होने से ना मज़ा नहीं आएगा, कि मैं सिर्फ़ बोलता जा रहा हूँ और आप लोगों को बात ऊपर से जा रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। मज़ा जब आएगा, जब आप लोगों को ये क्लियर कट मैं समझा पा रहा हूँ कि ये सब चीज़ें एक्चुअली होती है कि नहीं? येस और नो? ठीक है कि नहीं? आगे बढ़ूँ? ऑल ओके चैट चैट में भी डाल सकते हैं, जो लोग रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, वैसे बता नहीं पा रहे हैं, वो लोग वैसे भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली में हेल्थ इंश्योरेंस की सच्चाई क्या है, होता क्या है? मिथ तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप माइंड मेकअप कर सकते हैं, लेकिन मेन जो रिएक्शंस होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो आपको समझने की ज़रूरत है। एक्चुअली हेल्थ इंश्योरेंस में क्या-क्या अच्छी चीज़ें हैं, जो आपको काम आ सकती हैं। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस मिलता ही जब है दोस्तों, जब आप हेल्दी हों, स्वस्थ हों। बीमार लोगों को कोई भी कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देती या बड़ी बीमारी अगर किसी को हो गई है, कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई है, किसी को कैंसर हो गया है, किसी को लीवर का इश्यू हो गया है, न्यूरो का इश्यू हो गया है या कोई बड़ी किडनी की बीमारी हो गई है, उन लोगों को कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता है दोस्तों। ये मैं आपको रियल फैक्ट्स बता रहा हूँ, जो जेन्युइन है। किसी को बीपी, शुगर या छोटी-मोटी बीमारी हो गई है, वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसके साथ भी बाईपास हो गया है, स्टंटिंग हो गई है, तो उनके साथ स्पेशल प्लान्स मिलते हैं, नॉर्मल प्लान्स नहीं मिलते हैं उनको। वो नॉर्मल पॉलिसी नहीं ले सकते हैं, उनका बेनिफिट पॉलिसी उनको नहीं मिलेगी और जितना जल्दी हो सके ना हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए क्योंकि यंगर एज में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत सस्ता होता है। वो बात अलग है जैसे-जैसे एज बढ़ेगी प्रीमियम बढ़ेगा, एज स्लैब होते हैं, लेकिन फिर भी यंगर एज में पॉलिसी बहुत सस्ती पड़ती है और जैसे कि मैंने शुरू में बताया, इमरजेंसी बता के नहीं आती, परेशानी बता के नहीं आती, कब किसके साथ ज़रूरत पड़ेगी। एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई बीमारी भी हो सकती है, किसी भी तरीके से इमरजेंसी में एडमिट भी हो सकते हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस जेन्युइनली बहुत सस्ता होता है। अगर कोई भी इलाज किसी भी हॉस्पिटल के अंदर लाख, 2 लाख, 5 लाख में लगता है ना, तो ये समझ लीजिए 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 में आपकी एक हेल्थ पॉलिसी आराम से मिल सकती है। तो 15-20 हज़ार रुपए खर्च करने ऑलवेज सस्ते हैं, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए खर्च करने से। तो आप समझ सकते हैं 5% 10% से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आपकी बड़ी इमरजेंसी से आप
बच सकते हैं। ये हेल्थ इंश्योरेंस की सच्चाई है। आगे बढ़ते हैं। 100% कैशलेस पॉलिसी मिलता है, कैशलेस इलाज मिलता है, जो कि जेन्युइनली आजकल लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा के अपने आप को कवर करके चलते हैं। सभी छोटे बड़े हॉस्पिटल्स में इलाज कराने की फैसिलिटी मिलती है, जो कि जेन्युइनली अच्छी है, और ये सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई भी कैशलेस नहीं होता है, सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप करा सकते हैं। जिस दिन भी आपको कोई रिश्तेदार या दोस्त का साथ नहीं देता ना, उस दिन भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस बहुत बढ़िया काम करता है। आपको किसी दोस्त रिश्तेदार की जरूरत नहीं पड़ती। बल्कि मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जिस दिन आप या आपकी फैमिली में कोई बीमार होता है, एडमिट होता है, तो सबसे पहले जो दोस्त रिश्तेदार आते हैं ना आपके पास, पूछते हैं सामने से, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था क्या? आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया था कि नहीं? यार, आपको पता नहीं कितना जरूरी होता है हेल्थ इंश्योरेंस, आपने क्यों नहीं लिया? ये सामने से बोलेंगे आपको लोग, क्योंकि उन्हें पता है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना आजकल सबके बस की बात नहीं है। और क्या चीजें हो सकती हैं? जो 18 साल से 75 साल तक कोई भी पर्सन अकेले या फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस आराम से इजीली ले सकता है। किसी को कोई डाउट हो, कोई मिथ हो कि कोई 25 साल, 35 साल, 45 साल, 65 साल, 70 साल की एज में हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, अकेले का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फैमिली का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप सभी ऑप्शन में पॉलिसी ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती। और फैमिली का मतलब होता है हस्बैंड, वाइफ और बच्चे। बच्चे 25 साल तक ही कवर होते हैं, अगर वो कमाना शुरू नहीं करते, जब तक वो डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे ही वो कमाना शुरू कर देते हैं, तो 25 के बाद उनकी पॉलिसी सेपरेट हो जाती है। जब मैरिड हो जाते हैं 20 साल की एज में, तब भी सेपरेट हो जाते हैं। ये बेसिक कर्टसी है। इसके अलावा कुछ बेसिक फायदे हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, जो जेन्युइनली आपके लिए यूजफुल होंगे। जैसे कि पूरा इलाज फ्री में सभी प्राइवेट अस्पताल में हो जाता है, जहां भी कंपनी का टाई अप होता है। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही सस्ता और महंगा, दोनों तरह के ऑप्शन होते हैं। आप पॉलिसी छोटी भी ले सकते हैं और बड़ी भी ले सकते हैं। छोटी लेंगे, छोटा प्राइसिंग लेना पड़ेगा। बड़ी लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जितना आप सम एश्योर्ड बड़ा लेंगे, उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम आएगा। अस्पताल में इलाज के समय रूम और आईसीयू का कोई भी लिमिट नहीं होती है। पूरा पैसा आपका पॉलिसी में कवर रहेगा। किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी पॉलिसी में नहीं मिलेगी आपको। किसी भी तरह की सर्जरी करवा सकते हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। आपकी जितने लाख की पॉलिसी है, वहां तक आपकी पॉलिसी में वो फीचर अवेलेबल रहेगा। आपने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया है, तो 10 लाख का कोई भी सर्जरी या कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, आपकी पॉलिसी काम करेगी। किसी भी तरह की कैपिंग या को पेमेंट वगैरह नहीं होगा पॉलिसी में। 100% कैशलेस होगा। ये जेन्युइनली बढ़िया ऑप्शन रहता है। प्लस किसी भी बीमारी या एक्सीडेंट का इलाज करवा सकते हैं, जो भी अनफॉर्चुनेट इमरजेंसीज होती हैं। देखो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस काम ही जब करता है जब आप एडमिट होते हैं। खांसी, जुकाम, बुखार या किसी छोटी मोटी दवाई के लिए आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ओपीडी खर्चे के लिए, तो हेल्थ इंश्योरेंस काम नहीं करता है। हमेशा जब भी एडमिट होंगे, 24 घंटे एडमिट होना जरूरी होगा। जब भी पॉलिसी लेते हैं, पहले 30 दिन आपका वेटिंग पीरियड रहता है, 31 दिन से आपकी पॉलिसी चालू हो जाती है, और एक्सीडेंट पहले दिन से कवर होता है। ये बेसिक यूनिवर्सल रूल है, जो सभी पॉलिसी में काम करता है। तो इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। पॉलिसी मिनिमम 3 लाख रुपए से शुरू होती है, और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक कोई भी सम एश्योर्ड ले सकते हैं। 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, सारे सम एश्योर्ड पॉलिसी में अवेलेबल रहते हैं। अकॉर्डिंग टू फैमिली, अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल, या जैसे भी आप लेना चाहें, वो सारे ऑप्शन पॉलिसी में मिलेंगे। क्लेम नहीं लेने पर पॉलिसी भी बड़ी होती रहती है। नो क्लेम बोनस मिलता है। वो सब फीचर्स और फैसिलिटीज सभी पॉलिसीज में मिलती है। मैं अभी किसी एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। ये फीचर्स हैं, यानी कि अगर आपने जब तक भी पॉलिसी में क्लेम नहीं लेंगे, 10 लाख की पॉलिसी 11 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक ऑटोमेटिक चली जाती है, बड़ी होती जाती है। इन्फ्लेशन बीट करती है। जिस तरह से महंगाई बढ़ती है, तो उस तरह से आपकी पॉलिसी बढ़ती रहती है। तो आप बड़ा इलाज भी आराम से करा सकते हैं। पैसे उतने ही देने पड़ते हैं जब तक आप पर्टिकुलर एज स्लैब के अंदर रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा फीचर है, जिसको आपको समझना अच्छे से आना चाहिए। प्लस इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जो अभी पॉसिबल नहीं है कि किस कंपनी में क्या बेनिफिट है। मैं एक आपको बेसिक एक रफ आइडिया देने की कोशिश करी, जिससे कि आपको समझ में आए कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने से ये बड़ा फायदा, ये बड़ी चीजें हो सकती हैं। अब एट लास्ट नॉट लिस्ट एक और चीज आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ, कि हेल्थ इंश्योरेंस कब और कहाँ से लेना चाहिए, और क्यों ले हेल्थ इंश्योरेंस।
और स्टार हेल्थ का ही इंश्योरेंस क्यों ले, उसके ऊपर भी थोड़ा फीडबैक दे देता हूँ, क्योंकि स्टार हेल्थ अपने आप में क्या है, कितना बड़ा काम करती है, कितनी बड़ी एजेंट फोर्स है, कितनी सारी ब्रांचेस हैं, कितने हॉस्पिटल्स में इनके पैनल हैं जहाँ पर आप अपना इलाज करा सकते हैं। ये सारे डाउट्स आपको इस पीपीटी में हार्डली 5 से 7 मिनट में समझाने बताने की कोशिश करूंगा। फिर आप 1 टू 1 10 से 15 मिनट अपने क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई बात ऐसी जो आपको नहीं समझ में आई, उसके बारे में भी हम लोग प्रॉपर्ली डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की। ये कंपनी क्या है? इंडियन कंपनी है, साउथ बेस्ड कंपनी है और इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। पिछले 2006 से काम कर रही है, जो कि सबसे पहली प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है और इस कंपनी को आज 15 साल हो गए हैं काम करते हुए, जो कि अपने आप बहुत जबरदस्त है और बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है। प्योरली सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस करती है। इसीलिए भी जैसे लाइफ के अंदर एलआईसी सबसे बड़ी कंपनी है, ऐसी हेल्थ के अंदर स्टार हेल्थ सबसे बड़ी कंपनी है। किसी भी तरह की कोई अदर फंडिंग नहीं है, मल्टीनेशनल फंडिंग नहीं है, प्योरली इंडियन कंपनी है और चेन्नई बेस्ड कंपनी होते हुए भी बहुत शानदार तरीके से ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे काम करती है। इसका क्लेम, इसकी बात कर लेते हैं। कंपनी की 1 साल की टर्नओवर, सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, 7000 करोड़ की टर्नओवर करती है कंपनी, जो कि अपने आप में हाईएस्ट है। बहुत बड़ा टर्नओवर है, क्योंकि छोटा छोटा प्रीमियम कलेक्ट करके 7000 करोड़ का प्रीमियम कलेक्ट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इंडिया में 582 ब्रांच हैं, 582 ब्रांचेज हैं, 1100 एसएम स्टेशन हैं, जहां पर रूरल एरियाज के अंदर फिजिकल ब्रांचेस नहीं हो सकती है, वहां पर वो 1100 एसएम स्टेशन हैं और 4 लाख एजेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, जो कि अपने आप कंपनी की स्ट्रेंथ को बताता है। हर छोटे बड़े कस्बे, रूरल एरिया या प्रॉपर मेट्रो एरिया में हमारे स्टार हेल्थ के एजेंट्स और उनकी ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी। ये एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, ताकि आपको स्टार हेल्थ से जुड़ने में कभी कोई इफ एंड बट नहीं लगेगा। प्लस सबसे ज्यादा 12,000 प्लस हॉस्पिटल से टाई अप्स है पूरे इंडिया के अंदर, यानी कि जो छोटे से लेके बड़े किसी भी टाइप के हॉस्पिटल्स हैं हमारे यहाँ मैक्सिमम पैनल में है, जहां आप अपना कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं, अपना कार्ड या अपना पॉलिसी की कॉपी दिखा के, जहां पर आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगा। इस तरह का ट्रस्ट फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ स्टार में मिलता है। प्लस 100% कैशलेस सुविधा है, सबसे अच्छा क्लेम सेटलमेंट है, जिसका कोई मैच नहीं है, किसी भी कंपनी से मैच नहीं है। शानदार तरीके से हर साल हेल्थ चेकअप फ्री करवा सकते हैं, जो कि आजकल ज्यादातर लोगों को कराना चाहिए। जब कोई चीज फ्री में मिलती है ना पॉलिसी के साथ, तो मैक्सिमम लोग कराते हैं। वैसे रूटीन में सभी लोग हेल्थ इंश्योरेंस का हेल्थ चेकअप नहीं करवाते, जनरली नहीं कराते हैं, जो मेरी नॉलेज कहती है। प्रीमियम सभी कंपनियों से सस्ता और अच्छा है, ये भी एक बहुत शानदार और बढ़िया फीचर है। यहाँ से सस्ता और अच्छा फीचर या पॉलिसी का प्रीमियम किसी भी कंपनी में नहीं मिलेगा। आप जब चाहे क्रॉस चेक कर सकते हैं। जितनी उम्र कम होगी उतना प्रीमियम सस्ता होगा। ये स्ट्रेटजी मैंने शुरू में बताई थी। यंगर एज में पॉलिसी का प्रीमियम सस्ता होता है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो सभी कंपनियों में प्रीमियम बढ़ता जाएगा, यहाँ पर भी बढ़ेगा। इसमें कोई इफेक्ट बट नहीं है। ठीक है। प्लस कुछ उम्र के स्लैब होते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी सभी कंपनियों में प्रीमियम बढ़ता है। जैसे कि एज आइडिया दे देता हूँ, 18 से 25 का एक एज स्लैब होगा, 26 से 35 का स्लैब होगा, 36 से 45 का स्लैब होगा, फिर 5 साल के स्लैब होंगे, 46 टू 50, 51 टू 55, 56 टू 60, 61 टू 65, ऐसे 5 साल के स्लैब हो जाते हैं 46 ऑनवर्ड्स। 46 से पहले 10 साल के स्लैब होते हैं, जो अच्छे हैं, काफी बढ़िया रहते हैं। रीस्टोर बेनिफिट, ये एक सबसे बड़ी यूएसपी है इस प्लान की, इस कंपनी की, कि यहाँ पर 5 लाख की आप फॉर एग्जांपल पॉलिसी लेते हैं तो 15 लाख का इंश्योरेंस कंपनी फ्री देती है। कोई 10 लाख का इंश्योरेंस लेता है तो 30 लाख का इंश्योरेंस कंपनी फ्री देती है। ये एक एडिशनल यूएसपी है, आप समझ सकते हैं। जब प्लान या फीचर्स को लेना चाहेंगे तो वो बेनिफिट्स यहाँ पर स्पेशल मिलता है। कुछ अच्छे और बड़े फीचर्स भी हैं, जो जैसे जैसे आप पॉलिसी के बारे में जानेंगे वो सब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। एडमिट होने से पहले का खर्चा और डिस्चार्ज होने के बाद के सभी खर्चे पॉलिसी में कवर होते हैं, जो कि एक बहुत बढ़िया और शानदार फीचर रहता है। जनरली सभी पॉलिसीज में होता है,
यहाँ पर डेज ज़्यादा होते हैं, 60 दिन पहले और 90 दिन बाद के टोटल खर्चे जो भी आएँगे पॉलिसी में कवर होंगे, चाहे वो किसी भी तरह के खर्चे हों। पॉलिसी में कुछ ऐसे पॉलिसीज़ हैं हमारे पास, जहाँ पर डिलीवरी का खर्चा भी पॉलिसी में कवर होता है। कुछ लोग न्यूली मैरिड कपल हो सकते हैं, कुछ लोगों के पास 1 चाइल्ड हो सकता है, कुछ लोगों के पास 2 चाइल्ड हो सकते हैं और फर्दर कोई चाइल्ड प्लानिंग करनी है, तो हमारी पॉलिसी में चाइल्ड कवर का फीचर भी मिलता है, जो कि एक अच्छा और बढ़िया फीचर है। प्लस इलाज के अलावा पर डे 5,000 रुपए मिलता है। ऐसा फीचर किसी अदर पॉलिसी में आपको नहीं मिलेगा। आप 2 दिन एडमिट हो, 5 दिन एडमिट हो, 10 दिन एडमिट हो, 10 दिन एडमिट हो गए तो इलाज तो मिलेगा ही मिलेगा कैशलेस। 5,000 रुपए के हिसाब से 10 दिन का 50,000 रुपए अलग से मिलेगा। अगर वही आप आईसीयू में एडमिट हो गए तो 200% 5,000 के बदले 10,000 पर डे मिलेगा। अगर आप एक्सीडेंट की वजह से एडमिट हो गए तो 7,500 रुपए पर डे मिलेगा। ये भी हमारी पॉलिसी में इनबिल्ट एडिशनल राइडर ऑप्शन अवेलेबल रहता है। इसको आप साथ में ले लेते हैं तो ये बेनिफिट आपको बहुत बड़ा बेनिफिट करा देता है, क्योंकि ये जो बेनिफिट लेने का पर्पस है ना दोस्तों, जब भी कोई हॉस्पिटलाइजेशन होगी, आप या आपकी फैमिली में कोई भी बीमार होगा ना, तो आपको अपना जॉब, अपना बिजनेस छोड़ के उनकी टेकिंग केयर में जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो आपका नुकसान होगा, उसी को रिकवर करने के लिए ऐसा बेनिफिट कंपनी ने निकाला हुआ है, जो कहीं ना कहीं आपको वो सफरिंग को रिकवर कर देगा। आपके लिए बहुत अच्छा और बढ़िया फीचर है, आपको देखना और समझना चाहिए। इसके अलावा एक्सीडेंट का इलाज तो मिलता ही है। अगर भगवान ना करे एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है, तो जितने लाख का इंश्योरेंस है वो पैसा भी मिलता है। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितने का भी आपने 50 लाख, 1 करोड़ का भी इंश्योरेंस लिया है, तो इलाज के अलावा लमसम पैसा भी फैमिली को मिल जाता है। ये भी स्पेशल फीचर स्टार हेल्थ में मिलता है दोस्तों, बाकी किसी कंपनी में नहीं मिलेगा। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका ऑपरेशन मैंडेटरी होता है, ऑपरेशन कराना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट या फेब्रॉइड वगैरह। वो सारी चीजें सभी कंपनीज में 2 साल के बाद कवर होती हैं। हमारे पास कुछ ऐसे प्लान्स हैं जिसमें 1 साल के बाद भी कवर होती हैं और 2 साल के बाद भी। तो आप जल्दी कवर कराना चाहते हैं तो जितना जल्दी ले लेते हैं पॉलिसी, ऑटोमेटिक ये सब चीजें कवर हो जाएंगी 1 साल या 2 साल के बाद। तो आप ये सर्जरीज भी आराम से करवा सकते हैं। कुछ लोगों को पहले से पुरानी बीमारी होती है, जैसे कुछ लोगों को बीपी होता है, शुगर होता है, अस्थमा होता है, थायराइड होता है, रसौली, कुछ भी ऐसी बीमारी होती है, तो ज्यादातर कंपनी में 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है। हमारे पास सबसे यूनिक फीचर है, 1 साल के बाद ही पॉलिसी में कवर हो जाता है। कुछ प्लान ऐसे हैं जिसमें 3 साल के बाद कवर होता है और कुछ प्लान ऐसे हैं जिसमें 4 साल के बाद भी कवर होता है, जो कि जेन्युइनली अच्छा है। जब भी कोई पुरानी बीमारी होती है तो इमीडिएट कवर नहीं होती है, उसके वेटिंग पीरियड के बाद ही कवर होती है। ये मेरी टोटल प्रेजेंटेशन है, जिसमें कि मैंने ये आपको समझाने बताने की कोशिश करी कि आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, आपको क्यों लेना चाहिए और इसके लेने से क्या-क्या बेनिफिट आपको हो सकते हैं। क्या मैं आपको अपनी बात कन्वे कर पाया? क्या मैंने आपको वो सब चीज़ें समझा बता पाया, या आपके कोई डाउट्स, कोई ऐसी क्वेरी जो शायद आप नहीं समझ पाए, तो मैं उसको दोबारा से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। एनीबॉडी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। कुछ लोग बाद में भी जॉइन किए हैं, हो सकता है वो कुछ प्रेजेंटेशन तक नहीं पहुँच पाए। हाँ, बोलिए पवन जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। आपने जो डेथ के बाद बताया था, एक हमने पॉलिसी ले रखी है, मान लीजिए 1 करोड़ की, और डेथ हो जाती है तो जी। घर वालों को मिल जाएगा? वो एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंटल डेथ होती है। अगर बाथरूम में पैर स्लिप हो, सीढ़ी से गिरे हो, किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा हो, कोई रोड एक्सीडेंट हो, किसी ने गोली चाकू मार दिया हो और उसकी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुए, इलाज चला 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, इलाज का पैसा भी मिलेगा। भगवान ना करे फिर भी वो नहीं बच पाए, तो आपने वो पॉलिसी ली हुई है एक्सीडेंटल राइडर वाली, तो एक्सीडेंट का जो डेथ का पैसा भी मिलेगा। जितने लाख का भी इंश्योरेंस है, वो पैसा भी मिलेगा। ओनली केस ऑफ एक्सीडेंट, वैसे नेचुरल बीमारी के केस में काम नहीं करेगा डेथ वाला पैसा। क्लियर है? अच्छा, समझा अगर पा रहा हूँ नेचुरल आपको? कुछ होता है तो जी, ओके सर। ये हर तरह का एक्सीडेंट कवर करता है, इसको साथ में लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ अगर आपने एक्सीडेंटल बेनिफिट, डेथ बेनिफिट का कवर राइडर नहीं लिया है ना, तो आपकी पॉलिसी अधूरी है, आधी है, कहीं ना कहीं आपके लिए काम नहीं करेगी, सही तरीके से काम नहीं करेगी। जी, बादल चौहान जी, हेमंत जी, संजय जी, मनोज जी, बोलिए सर। मनोज जी सर मेरी म्यूट हो गए सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ,
तो बोलिए। सर क्या कहते हैं, वो मैं स्टार हेल्थ में पोर्ट हुई थी मेरी पॉलिसी। ठीक है, तो उसमें सर फ्यूचर जनरली में क्लेम आया था मेरा 22,000 का फीवर का। ठीक है। तो सर अब इसमें पोर्ट हो गई है, अब मेरी डायबिटीज हो चुकी है, तो उसका क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर किस अदरवाइज कुछ होता है तो? किस चीज़ का क्लेम मिलेगा? डायबिटीज का। डायबिटीज़ कब स्टार्ट हुई डायबिटीज है का आपको? अभी सर, स्टार्ट हुई वो है? तो फ्यूचर जनरली जब आपने पॉलिसी के बाद हुई है। अच्छा, तो आपकी पॉलिसी में सब कुछ कवर है सर। पोर्ट होने के बाद और पोर्ट बाद में हुई है, कोई दिक्कत नहीं। पॉलिसी लेने के बाद जब बीमारी होती है ना, तो जी सब कुछ कवर होता है। बस आपके पास उसका जी एविडेंस होना चाहिए, पेपर होना चाहिए। अगर पोर्ट के टाइम पे आपने डिस्क्लोज़र दिया था कि आपको डायबिटीज़ है और आपने जी पॉलिसी में जी सर, मेंशन दिया करके था। पोर्ट कराया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कवर मिलेगा। जी जी। ओके कोई सर, दिक्कत नहीं थैंक है। यू। उसका वेटिंग पीरियड डिपेंड करेगा आपने कौन-सा पॉलिसी लिया है। अगर उसमें 2 साल पॉलिसी चली हुई जी है, 3 साल चली हुई है, 4 साल चली हुई है, उसका वेटिंग पीरियड पूरा हो गया है, जी तो आपको डायबिटीज़ का पूरा क्लेम जी। मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके सर, थैंक यू। जी, एनीबॉडी सर, और किसी ने कुछ पूछना हो, कोई ऐसी चीज़ जो समझना चाहें, कोई पूछना चाहें, आप पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग प्रशांत जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा या यंगस्टर प्लान है, जी, कोई सा भी एक प्लान दिया मैंने, अगर मैं उसका प्रीमियम कैलकुलेट करके बता दिया, जी। और एक्सीडेंट राइडर कैसे बताएंगे उनको कि आप ये भी लीजिए, फीचर्स ये अच्छा है आपके लिए? सर आप भी ऑलरेडी एजेंट हैं, प्रशांत जी? यस सर। जी, यस सर। प्रशांत जी, करना क्या होता है, जब भी हम किसी को पॉलिसी का प्रीमियम बताते हैं, मान लीजिए एफएचओ प्लान जो है, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान, उसका प्रीमियम 15,000 रुपए आता है, फॉर एग्जांपल, और उसकी फैमिली का एक्सीडेंटल बीमा भी आपको साथ में देना है, जिसका प्रीमियम आता है 4425 रुपए, 4425। हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे या 3 बच्चे पूरे साथ एक साथ कवर हो सकते हैं। तो 15,000 प्लस 4400 दोनों जोड़ के बताएँगे, तो उनका प्रीमियम 19,425 रुपए जाएगा। और उनको उसके बेनिफिट भी बताएँगे कि इसको लेने से पूरी फैमिली का एक्सीडेंट भी कवर है, इस राइडर को साथ में जोड़ लीजिए। राइडर मतलब सेपरेट पॉलिसी हो सकती है, राइडर मतलब एडिशनल बेनिफिट पॉलिसी हो सकती है, जो कस्टमर सामने से मना नहीं करेगा, उसको बता के देना है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी, वेलकम जी, वेलकम। और किसी ने कुछ पूछना हो सर? कोई एनीबॉडी कुछ पूछ सकते हैं? हेलो हेलो सर। हाँ, बोलिए हेमंत जी। हेलो जी, सर, वो जो इंडिविजुअल एक्सीडेंटल प्लान है ना अपना, हाँ, इंडिविजुअल एक्सीडेंट प्लान भी है। सर थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? हाँ, आप हेमंत शर्मा जी हमारे एजेंट हैं या मंडलोई जी के थ्रू आए हुए हैं? जी 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 जी, नहीं नहीं सर, एजेंट सर। एजेंट है। हेमंत जी, मैं आपको आराम से बताऊँगा, उसके लिए अलग से बात कर लेंगे। अभी एक ओपन सेशन है, किसी और पर्पज़ से, उसके लिए आपको गाइड करूँगा, जी बाद सर। में अलग से। ओके जी, सर। और किसी ने कोई क्वेरी करनी हो, कोई और ऐसी चीज़ ओके सर। जिसको कोई और डाउट हो, कोई और चीज़ समझना चाह रहे हों? एनीबॉडी सर? संतोष जी, बबलू जी, धर्मेंद्र जी, सतीश जी, मंडोज जी, आप भी पूछ सकते हैं, किसी को कोई भी संशय रह गया हो। बादल जी, कोई डाउट मत रखिएगा सर, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी ना बहुत मुश्किल से मिलती है। आप लोग इतना समय निकाल के बड़ा मुश्किल से आते हैं, और मैं खुद अपनी प्रेजेंस का आपको बेनिफिट देना चाहता हूँ कि मैं आपको अपने साथ अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर पाऊँ, आपको वो सब चीज़ें समझा पाऊँ, जो शायद एक नॉर्मल एजेंट, एक नॉर्मल पर्सन आपको गाइड ना कर पाए। मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। प्लीज़ पूछ सकते हैं आप लोग, ओपन है, कुछ भी, किसी भी तरह का कोई डाउट, किसी भी तरह की कोई क्वेरी मन में मत रखिए, ओपनली पूछिए। जी, सर मेरा एक डाउट है, हाँ, बोलिए प्रशांत जी। पार्शियल यूटिलाइजेशन क्या होता है सर? पार्शियल यूटिलाइजेशन वो रिस्टोरेशन के लिए होता है सर, वो मैं आपको अलग से गाइड करूँगा। दैट ठीक इज़ ठीक है सर। रिस्टोरेशन का पार्ट होता है। ओके, डोंट वरी, थैंक यू मैं सर। आपको गाइड करूँगा। हाँ जी, हेलो। हाँ, बोलिए सर। हाँ सर, मैं शेर सिंह बडोले बोल रहा था। हाँ, बोलिए सर, बडोला जी। सर, ये प्रत्येक बीमारी के लिए अलग अलग पॉलिसी लेना पड़ती है या एक ही नहीं पॉलिसी सर, में एक सभी ही बीमारियां पॉलिसी वो पे हो सब जाएगी? कुछ कवर हो जाता है सर। कंबाइंड आपका पॉलिसी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि छोटा कुछ कवर पॉलिसी हो जाता परेशान कर सकता है, आपको दिक्कत कर सकता है। है। जी यू नेवर नो, क्लेम छोटे आएँगे या बड़े आएँगे। जी। लेकिन अगर आपने पॉलिसी बड़ी ले रखी है, तो आपका किसी भी तरह का क्लेम आए, सब कुछ उससे कवर होगा। सर, ये 12 महीने के लिए होता है या अधिक के लिए, हाँ, कैसे है 1 साल के लिए भी होता है, 2 पॉलिसी? साल के लिए भी इकट्ठा रिन्यूअल ले करना सकते हैं और पड़ती 3 है? साल के लिए भी इकट्ठा पे कर सकते हैं। आपकी चॉइस है। आप 1 साल पे करें, 2 साल के लिए करें या 3 साल के जी। लिए। इनकम टैक्स में तीनों सालों की रिबेट अलग-अलग ले सकते हैं, इकट्ठा पे करने के बाद भी। अलग अलग। जी, ठीक ठीक।
सर किसी के पास कैशलेस कार्ड है स्टार हेल्थ का, ठीक है? और उसे कोई मतलब बीमारी है और काउंटर पे जाता है वो, तो सर उसमें बीमारी पहले बता दी जाएगी कि इसका इलाज हो पाएगा कार्ड से कि नहीं हो पाएगा? क्योंकि अगर किसी के पास पैसे नहीं है और हुँ, एडमिट हो गया वो, तो कार्ड से हुँ। पहले पता चल जाएगा कि इलाज हो पाएगा कि नहीं? सर जो आपके एजेंट है ये ना, पूछ रहा वो था। आपको पहले बता देंगे किस बीमारी का इलाज पहले होगा, किस बीमारी का इलाज नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जो एजेंट हैं, ख़ासकर हमारे एजेंट, उनको हम इतनी नॉलेज, इतनी ट्रेनिंग देते हैं कि वो आपको ये गाइड कर सके जी, कि कौन-सी बीमारी अभी कवर होगी, 2 साल के अंदर कवर होगी, कौन-सी बीमारी 2 साल के बाद कवर होगी। कुछ ऐसी स्पेसिफिक डिसीज़ होती है ना जो पहले 2 साल तक सर्जरी के लिए यूज़ नहीं कर सकते, या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें 24 घंटे हॉस्पिटलाइज़ नहीं हुए, जी, जी। खाँसी, जुकाम, बुखार या किसी और डिज़ीज़ से एडमिट हो गए और 10 घंटे, 15 घंटे में ही आप छुट्टी मिल के आ गए, उनका क्लेम नहीं मिलेगा। तो जो हमारे एजेंट हैं वो आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे, कब आपकी पॉलिसी काम करेगी और कब नहीं करेगी। आप उनसे पूछ सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, सब चीज़ें आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे वो। मंडलोई जी आपको प्रॉपर्ली बताएँगे, कोई दिक्कत ओके नहीं सर। होगा। जी, एनीबॉडी सर किसी और ने कुछ पूछना हो? मंडलोई जी ओवरऑल कुछ आपने पूछना हो, कोई और चीज़ ऐसी रही हो जो मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाया हूँ, आपको समझ में आया सर? सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आया सर? हेल्थ इंश्योरेंस वर्दी है या नहीं? लेना चाहिए कि नहीं? एनीथिंग सर प्लीज़ पूछिए। अजीत जी थैंक यू। रियल न नमस्कार सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आपका इम्प्रेशन देखने से समझ में आता है कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। बाकी लोग भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि कुछ कम्युनिकेशन रहता है ना तो मज़ा आता है सर, लगता है कि हाँ, हम लोग सही तरीके से आपको रेज़ कर पाएँ, चीज़ें समझा पाएँ और एक बढ़िया तरीके से हम लोग मीटिंग हैंडल कर पाएँ। बबलू पंडित जी सर कुछ जी, मैं थोड़ा लेट उठ पाया था, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाया सर। मैं मंडल जी से पर्सनली समझ जाऊंगा। अच्छा सर, बिल्कुल समझ लीजिए सर, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जी जी सर। जी जी। जी बादल जी। हाँ मंडल जी। जी आपको कुछ भी डाउट हो मैं समझा दूंगा आपको, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? क्योंकि अभी मैं कुछ थोड़ा डाउट लेट हो जुड़ इससे रिलेटेड? नहीं, जब से जुड़ा ओके तब ओके से तो ओके। कोई डाउट नहीं है मेरे को। जी जी जी। ठीक सर, ठीक। थैंक जी, और कुछ और लोग किसी को पूछना कुछ है सर? पूछना है इस रिलेटेड, कुछ सवाल, किसी को कुछ डाउट्स हो पूछने का हो तो पूछ सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल पूछिए, मैं सीरियसली आप अदरवाइज लोगों मैं को भी आपको समझा दूंगा। ऐसा कुछ लगेगा आपको डिटेल और समझना हो तो डिटेल में आपके घर पे बैठेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे और इस दौरान में बता हाँ, 1 टू 1 आपको मंडलोई जी प्रॉपर्ली बता देंगे। आप अपना फैमिली साइज़ बताइए, परिवार में कितने लोग हैं, ऐज क्या है, उम्र क्या है, आपके साथ 1 कप चाय पे आपको सारी चीज़ गाइड कर देंगे। ये इतना नॉलेज उनको है, क्लियर है, प्रॉपर्ली कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा और हमारे साथ हर तरीके से प्रॉपर्ली जुड़े हुए हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मंडलोई जी इजाज़त चाहते हैं सबसे, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका जी। बहुत-बहुत प्यार, आपने हमारे साथ जुड़े। आज के इसमें जी जी जी, जी आज की मीटिंग के लिए मेरे जितने भी साथी लोग ज्वाइन किए जूम मीटिंग में, बहुत सारे लोगों को वैसे सूचना दी थी मैंने, कोई बात बस नहीं सर। किसी कारणवश वो नहीं जुड़ पाए। जी, तो आप सभी का आभार है, धन्यवाद। और आज सर आपको बहुत बहुत दिल से, हृदय से आभार है कि आपने मतलब अपना कीमती समय निकाल के, आपके पास मुझे मालूम है कि बहुत कम समय होता है, कोई फिर बात भी नहीं जो है सर। मेरे लिए आपने स्पेशल विशेष रूप से मेरे साथी लोगों को नॉलेज देने के लिए आपने टाइम निकाला सर, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आप थैंक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप सभी का बहुत-बहुत वार्म ठीक है वेलकम, सर, थैंक यू। नमस्कार, बाय-बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।